भाइयों बहनों, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित एवं आत्मज्ञान से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए कुछ विशिष्ट जिज्ञासाओं को सम्मिलित कर रहा हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहें। जिज्ञासाएं अधिक हैं, इसलिए अधिकांश महत्वपूर्ण जिज्ञासाओं को सम्मिलित करने का प्रयास करूँगा। भाई फन स्टप जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम भाई फन स्टप जी। जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। मैं ओम नमः शिवाय का जप करता था बिना नियम के, और मेरे मन की सोच सच हो जाती है। तो वीडियो देखता हूँ, उनका भी डर भविष्य में होने का रहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो रहा है। ये प्रकृति का कौन सा नियम है जो मन की सोच ही सच हो रही है। ये सोच सच होना कैसे बंद होगा। आगे भी आपने अन्य स्थान पर अपनी समस्या को व्यक्त किया है। वहाँ पर आप लिख रहे हैं कि कोई मेरे मन की बात पढ़ लेता है, मैं मजाक का पात्र बन गया हूँ। तो यहाँ पर जो आपने अपनी स्थिति लिखी है, देखिए, आपके मन की सोच सच हो जाती है। इस संसार में अधिकांश व्यक्ति, या कहूँ प्रत्येक व्यक्ति, यही तो चाहता है कि उसके मन की सोच सच हो जाए। यहाँ कौन चाहता है कि उसके मन में सोचा हुआ घटित न हो, और आपके साथ जो आप सोच रहे हैं वह घटित हो रहा है, तो आप परेशान हो रहे हैं। देखिए, योग के मार्ग पर आगे बढ़ने पर यह एक सिद्धि है जो प्रकट होती है, संकल्प सिद्धि। एक सिद्ध योगी का संकल्प सिद्ध होने लगता है। उसके सोचने मात्र से जो वह सोचता है वह होता हुआ वह देखने लगता है। निश्चित रूप से ऐसा होता है। उच्च स्तरीय योगियों का संकल्प निश्चित रूप से सिद्ध होने लगता है। मैंने भी यह स्पष्ट रूप से अनुभव किया है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक संकल्प पूर्ण नहीं होता। माँ आदि शक्ति कहीं न कहीं इन चीजों पर अंकुश अवश्य रखती है। योगी के लिए स्पष्ट रूप से हिदायत दी जाती है, समझाया जाता है कि वह सत संकल्प धारण करें, सब कुछ अच्छा ही अच्छा सोचे, इस प्रकृति के लिए अच्छा सोचे, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अच्छा सोचे, स्वयं के लिए अच्छा सोचे। यदि वह अच्छा सोचता है तो निश्चित रूप से इस संसार में
अच्छा होने लगता है, क्योंकि उसका मन ब्रह्मांड व्यापी मन से कनेक्ट हो जाता है और उसके मन के संकल्पों को नियति जो सत संकल्प होते हैं उन्हें अधिकांशतया स्वीकार करने लगती है। इसलिए योगी को हमेशा अच्छे संकल्प धारण करने चाहिए। आप कह रहे हैं मेरा सोचा सच होता है, फिर कोई आपको परेशान भी कर रहे हैं, तो परेशान तो उनको होना चाहिए, डरना तो उनको चाहिए आपसे कि आपका सोचा हुआ सच हो जाता है। कहीं आपने उनके लिए गलत सोच लिया तो उनका क्या होगा? लेकिन आप डर रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं। अजीब स्थिति है आपकी। देखिए, परेशान मत होइए। आपके पास कोई पावर आई है तो उसे समझिए, ऊर्जा को व्यवस्थित कीजिए। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, इस वीडियो को देखिए। देखने के बाद में अभ्यास कीजिए और अपनी साधना को आगे बढ़ाइए। अपनी इस पावर को और बढ़ाइए और अपने मन में सोचिए। इस संसार के कल्याण के लिए संकल्प धारण कीजिए। इस संसार से आतंक का अंत हो रहा है। भारतवर्ष फिर से विश्व गुरु बन रहा है। भारतवर्ष विश्व की महाशक्ति बन रहा है। संपूर्ण विश्व में मानव धर्म की स्थापना हो रही है। जात पात ऊंच नीच भेदभाव आदि के बंधन बिल्कुल समाप्त हो रहे हैं और विज्ञान युक्त अध्यात्म संपूर्ण विश्व में प्रसारित हो रहा है। मानव मात्र ही नहीं, प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी व्यवस्था की स्थापना हो रही है। सोचिए, आपका संकल्प पूर्ण होता है तो ऐसा सोचिए, निश्चित रूप से आप इस प्रकृति के लिए बहुत बड़ा योगदान दे सकेंगे। भारतवर्ष की समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान दे सकेंगे। मेरे संकल्प को बहुत बड़ी शक्ति दे सकेंगे। डरिए मत, घबराइए मत। और ये सोच सच होना कैसे बंद होगा? इसे बंद मत कीजिए, इसे और शक्तिशाली बनाइए। बस अपने विचारों को सकारात्मक रखिए। जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव की कृपा आप पर बनी रहे, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। श्रीमान बिजनेस आइडियाज जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, आज से 1.5 वर्ष पूर्व ध्यान लगाने पर मुझे आज्ञा चक्र के पीछे जहाँ सिका होती है बहुत तेज मोटर के पहिए की तरह कुछ घूमने का अनुभव हुआ था। मैंने आपसे पूछा तो आपने बताया था कि प्राण ऊर्जा ऊपर बढ़ रही है। उसके बाद मुझे कमर में साइटिका की समस्या हो गई, जो कि अभी भी है। मैं सुखासन में तो नहीं बैठ पाता, पर अपने दोनों घुटने मोड़कर जिस तरह मुस्लिम लोग बैठकर नमाज पढ़ते हैं ध्यान लगाता हूँ। 3 महीने से अब मुझसे ध्यान नहीं लग पाता। और क्या मुझे जो कमर और गर्दन में समस्या हुई उसका ध्यान से कोई संबंध हो सकता है? और मैं अब ध्यान किस तरह से करूं कि मुझे भी अनुभव दोबारा प्राप्त हो सके? कृपया गुरुजी मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आपका बहुत आभारी रहूँगा। श्रीमान बिजनेस आइडियाज जी,
आपने जो अपनी समस्या प्रकट की है, ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से मैं इसको सम्मिलित करता हूँ। आज से 1.5 वर्ष पूर्व ध्यान लगाने पर मुझे आज्ञा चक्र के पीछे जहाँ सिका होती है, बहुत तेज मोटर के पहिए की तरह कुछ घूमने का अनुभव हुआ। मैंने आपसे पूछा तो आपने बताया था कि प्राण ऊर्जा ऊपर बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद मुझे कमर में साइटिका की समस्या हो गई। देखिए, ध्यान अपने आप में एक विज्ञान है। यदि आप इस विज्ञान के साथ खिलवाड़ करेंगे तो खामियाजा तो भुगतना पड़ सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, ध्यान करते हुए आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए। यदि आप कमर टेढ़ी करके बैठेंगे तो आपको समस्या आ सकती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसलिए यदि आपने अपने बैठने की स्थिति सही नहीं रखी होगी तो हो सकता है इसी वजह से यह समस्या प्रकट हुई हो। मैं सुखासन में तो नहीं बैठ पाता, पर अपने दोनों घुटने मोड़कर जिस तरह मुस्लिम, आप सुखासन में नहीं बैठ सकते, सिद्धासन में नहीं बैठ सकते, पद्मासन में नहीं बैठ सकते। वैसे मैं कभी भी सुखासन में बैठने के लिए नहीं कहता हूँ। मैंने हमेशा यही कहा है, सिद्धासन में बैठिए, वज्रासन में बैठिए, या सबसे अच्छा होगा पद्मासन में बैठिए। इन तीनों आसनों का अभ्यास करें, किंतु आप इनमें नहीं बैठ सकते। जिस स्थिति को आप बता रहे हैं वह वज्रासन है। अगर वैसे बैठ करके आप ध्यान कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए, प्राणायाम कीजिए। नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास 15 से 20 मिनट तक कीजिए। आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाकर निश्चित रूप से आपको फिर से ध्यान की प्राप्ति होने लगेगी। और यदि आप वज्रासन में भी नहीं बैठ सकें तो कुर्सी में बैठिए, कुर्सी में बैठ करके ध्यान कीजिए। बस आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, इतना सा ध्यान अवश्य रखें। गर्दन सीधी होनी चाहिए। बाकी आप ध्यान कुर्सी में बैठकर भी कर सकते हैं। हाँ, अपने पैरों के नीचे कोई आसन वगैरह अवश्य रखें। आपके पैर जमीन पर नहीं होने चाहिए। तो ध्यान नहीं लग पाता, प्राणायाम अच्छी तरह से कीजिए। नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, कपालभाति आप नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से, तो नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम कीजिए। कपालभाति कर सकें तो अच्छा है, नहीं कर सकें तो 2 प्राणायाम तो अवश्य कीजिए। और मैं अब ध्यान किस तरह से करूं, मैंने आपको बता दिया है। देखिए, अनुभवों की जहाँ तक बात है तो आप अनुभवों पे मत जाइए। जो व्यक्ति सही तरीके से आसन लगा के नहीं बैठ सकता, उसे मेरा सुझाव यही है कि वह कुंडलिनी शक्ति के विशिष्ट जागरण की तरफ आगे न बढ़े, क्योंकि जब माँ आदि शक्ति का प्रवाह ऊपर होता है तो उस स्थिति में दृढ़ आसन का होना नितांत आवश्यक होता है। बिल्कुल दृढ़ आसन और विशिष्ट रूप से पद्मासन। पद्मासन में बैठकर ही उच्चतम साधना बेहतर तरीके से की जा सकती है। यदि आपका आसन थोड़ा सा भी ढीला रहा तो ऊर्जा आपको समस्या दे सकती है। इसलिए अपने बैठने की स्थिति के संबंध में सावधान रहें। सिद्धासन में भी बैठते हैं, कोई समस्या नहीं है, वज्रासन में भी समस्या नहीं है, किंतु बस दृढ़ता पूरी होनी चाहिए। कमर
गर्दन अच्छी तरह से सीधी होनी चाहिए। विशिष्ट रूप से जब ऊर्जा ऊपर उठती है उस समय पद्मासन की नितांत आवश्यकता हो जाती है। आगे हमारी बहन अन्नू सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम। खुश रहिए, जगत जननी माँ की कृपा आप पर बनी रहे। प्राण का प्रवाह सुषुम्ना मार्ग में होने के बाद, सहस्रार चक्र जागृत होने के बाद क्या साधना कुछ समय मतलब थोड़े ज़्यादा समय रोकने के बाद फिर से शुरू कर सकते हैं? इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? यदि आपने साधना छोड़ रखी है किसी भी कारण से तो शुरू करने में तो समस्या नहीं है, लेकिन मेरा सुझाव यही है कि यदि आपने साधना को छोड़ा नहीं है तो आप एकदम से साधना को बंद नहीं करें, धीरे धीरे ध्यान को कम करें, उसके बाद ही छोड़ें। क्योंकि एकदम से ध्यान का अभ्यास छोड़ने पर आपको नकारात्मक परिणाम निश्चित रूप से हो सकते हैं। और यदि आप पहले ध्यान साधना छोड़ चुकी हैं और अब शुरू करना चाहती हैं तो शुरू तो कर सकती हैं, शुरू करने में कोई भी समस्या नहीं है। भाई रोहित जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, मुझे ध्यान में कपाल गर्म लगता है, कभी कभी घबराहट भी होती है, कीड़े जैसी कान में आवाज़ आती है, सिर दर्द भी हो जाता है। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियोज को अवश्य देख लीजिए और जो विधि मैंने समझा रखी है उसका अनुसरण करते हुए ध्यान के मार्ग में आगे बढ़िए, आपको कोई समस्या नहीं आएगी और जो समस्या हो रही है वह भी ठीक हो जाएगी। भ्रामरी प्राणायाम सुबह शाम कम से कम 7-7 मिनट अवश्य कीजिए। कपालभाति भी करना है और नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम भी। यदि आपका वेट ठीक है तो भस्त्रिका कर सकते हैं, वजन कम है तो भस्त्रिका नहीं करें। विधि मैंने सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें इस वीडियो में अच्छी तरह से समझा रखी है। भाई संजीत सोलंकी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव राम नाम का जाप बड़ा है या गायत्री मंत्र या कोई अन्य मंत्र जो हमें जल्दी मोक्ष तक पहुंचा सके? मेरे मन में डाउट रहता है कि राम नाम जप करूं या गायत्री मंत्र। भाई संजीत सोलंकी जी, बड़े छोटे की बात नहीं है, विज्ञान की बात है, साइंस की बात है। आप 11 बार राम नाम का जप करेंगे, उससे भी ज़्यादा ऊर्जा एक गायत्री मंत्र के जप से निर्मित होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि गायत्री महामंत्र अपने आप में बहुत बड़े विज्ञान को धारण करता है। इसका प्रभाव बहुत तीव्र गति से और अति शीघ्र होता है। जहाँ तक बात है श्रेष्ठता की, तो गायत्री महामंत्र का जप तो भगवान राम ने भी किया था, भगवान कृष्ण ने भी किया था। क्योंकि प्राचीन समय में दीक्षा होती थी और दीक्षा का अर्थ ही गायत्री मंत्र का जप होता है। यह तो बाद में ऐसा चल गया कि
गायत्री महामंत्र से सनातन के अनुयायियों को दूर कर दिया गया। बाकी गायत्री का जप प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसका दूसरा जन्म हो गया है, अर्थात जिसने संस्कारों को धारण कर लिया है अपने जीवन में, उसके लिए नितांत आवश्यक है। गायत्री का जप करने के बाद किसी अन्य मंत्र का जप भी किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है, किंतु तीव्र प्रभाव, संसार के सभी मंत्रों से अधिक तीव्र प्रभाव गायत्री महामंत्र का है। और गायत्री मंत्र किसी देवी देवता का मंत्र नहीं, यह ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्तियों के संयुक्त स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को समर्पित है। इसलिए गायत्री मंत्र से श्रेष्ठ इस संसार में न कोई शब्द है, न कोई मंत्र है। हाँ, शब्द से तुलना करें तो ओमकार और गायत्री बिल्कुल समान है। ओमकारमय नादमय ब्रह्म की साधना ही, उसी की उपासना गायत्री महामंत्र से की जाती है। आगे भाई अंकित कुमार शर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम भाई अंकित जी, खुश रहिए। जगत जननी माँ एवं सदगुरुदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। गायत्री जाप करते समय मैं आज्ञा चक्र पर ध्यान करता हूँ। नाभि में ऊर्जा महसूस होती है, वह खिंचाव महसूस होता है। सहस्रार चक्र में ऊर्जा घूमती महसूस होती है। वह एक प्रकार के द्रव से मुंह भर जाता है। पहले ये द्रव की मात्रा कम थी, लेकिन अब काफ़ी मात्रा में द्रव्य निकलता है, जिसे निगलना पड़ता है, जिसके कारण ध्यान में भी दिक्कत होती है। इस द्रव्य का स्वाद फीका होता है, इसके कारण भूख भी बढ़ गई है। क्या मेरी साधना सही दिशा में जा रही है? मेरी साधना की स्थिति क्या है? आपकी साधना की स्थिति बहुत ही अच्छी है, और जिसे आप सामान्य द्रव्य समझ रहे हैं, यह सामान्य द्रव्य नहीं है, यह अमृत है, अमृत। और जिसे आप अपनी ध्यान साधना में बाधक समझ रहे हैं, यही अमृत उच्च कोटि की साधना के लिए मूल आधार स्तंभ बनता है। यही आपको समाधिस्थ होने की शक्ति देता है। आपकी प्रत्येक नाड़ी में दिव्यता यही भरता है। यह अमृत का स्राव हो रहा है, आपको निगलना पड़ता है, निगलिए। बाद में धीरे धीरे ये अपने आप थोड़ा कम भी हो जाएगा और इसका अनुभव होना भी आपको समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर प्रकाश तत्व बढ़ता जाएगा, आपके अंदर दिव्यता बढ़ती जाएगी, आपके अंदर असीम आनंद बढ़ता जाएगा। आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। यह चिंता का नहीं, खुशी का पल है। आप कह रहे हैं भूख बढ़ गई है, अभी तो बढ़ेगी, लेकिन बाद में यह भूख कम हो जाएगी। भूख बढ़ गई है तो अच्छी तरह से भोजन कीजिए, कोई समस्या नहीं है। हाँ, चाहे भूख बढ़ गई है, लेकिन ज़्यादा ठूस ठूस के नहीं खाना है। वायु के लिए, जल के लिए स्थान अवश्य रिक्त रखना है। यदि बहुत अधिक खाएंगे तो फिर कहीं न कहीं आपकी साधना
नीचे आ जाएगी। आगे भाई कृष्ण कुमार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम कृष्ण कुमार जी। शायद इस जिज्ञासा को कल मैंने नहीं किया। लिखा है, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी आपकी कृपा से मुझे अभ्यास करते हुए 1 वर्ष होने वाला है। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए यहीं रोकता हूँ। इस जिज्ञासा को अगले वीडियो में सम्मिलित करूँगा। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।